मोहम्मद की आंखें निकालने का मामला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने के लिए खत। हाई कोर्ट के वकील चौधरी असलम की जानिब से खत लिखा गया। लाहौर न्यूज ऐश मोहम्मद की आवाज बन गया। तशद्दुद से ऐश मोहम्मद का दिमागी निजाम शदीद मुतासिर हुआ। इलाज इंतहाई पेचीदा है। ऐश मोहम्मद की आंखों का मुआयना करने वाले माहिर इमराज चश्म अली अयाज सादिकी लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की सजा। डायरेक्टर ऑडिट वासा के खिलाफ मुहाज तैयार। सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। सरकारी पेट्रोल की सहूलत भी खत्म। नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। गर्मी बढ़ने से लोड शेडिंग भी एक घंटा रोजाना बढ़ने लगी। लेस्को का शॉर्टफॉल 1150 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग। लोड शेडिंग से निजामे जिंदगी ठप। प्रिंटिंग प्रेस से वाबस्ता ताजरों को शदीद मुश्किलात। कई घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासर। डेप्यूटी कमिश्नर सुमेर अहमद का ताजपुरा फिल्टर डिस्पेंसरी का दौरा। डिस्पेंसरी में इंतजामी अमूर, सफाई सुथराई और अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया। ब्रॉयलर की कीमत को फिर से पर लग गए। मार्केट में चिकन की कीमत 240 रुपए से 260 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। पंजाब को पोलियो फ्री बनाने के लिए स्कूलों में 0 पीरियड शुरू करने का फैसला। वजीर तालीम राना मसूद का कहना है कि असातिज़ा बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए खुसूसी लेक्चर्स भी देंगे। जेब तराश अदालत भी पहुंच गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में चोरी के नोट की वारदात। वकील की जेब से मोबाइल फोन निकालते हुए जेब तराश रंगे हाथों गिरफ्तार। फुटेज सिर्फ लाहौर न्यूज पर। LDA का वाहदत रोड पर वाक़े करीम मार्केट में क्रैकडाउन। गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गईं। गैर नमूना और जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। करतबा चौक पर चीफ कमिश्नर FBR आसिम मजीद की जाती गाड़ी पर लगी ग्रीन नंबर प्लेट उतार ली गई। इस्लामिया कॉलेज कोपर रोड का दूसरा कॉन्वोकेशन। 472 तालिबात में डिग्रीज तकसीम। वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फैक्ट्री एरिया में CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक और 3 गिरफ्तार। बाबर भट्ट के कत्ल केस में मुलव्विस 5 मुल्जिमान अदालत में पेश। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद असलम के रुखसत पर समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। गवाहों को अदालत में पेश न करने की सजा। मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट का 7 थानों के SHOs की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। टाउनशिप में तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में गाड़ियां तबाह, जानी नुकसान नहीं हुआ। शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई। 2 जवारी और 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 2 किलो मनशियात, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। हाईकोर्ट में महफिल मिलाद का एहतमाम। वुकला और अदालती एहलकारों समेत साइलिन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एहसन इकदाम। लाहौर पुलिस के शहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात में 50% रियायत। DIG ऑपरेशंस और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर के दरमियान माहिदा तय पा गया।
परवाजों की कमी, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 8 परवाजें मनसूख, 8 ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को परेशानी। मॉडल टाउन में रंगारंग हाई लाइफ स्प्रिंग फेस्टिवल जारी। क्रिकेट के मुकाबले फैमिलीज और शायकीन मैचेस से खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। शहर में फूलों की बहार, जिलानी पार्क में सजा खुशनुमा फ्लावर कार्पेट शहरियों को लुभाने लगा। मुख्तलिफ इकसाम के फूल कुदरत का हसीन नजारा पेश करने लगे। और एक्सपो सेंटर में फैशन वीक की रंगीनियां दूसरे रोज भी जारी। दीदा जेब मलबूसात, जेब तनकीय मॉडल्स के रैंप पर जलवे। अदाकारा रेशम और नूर की कैटवॉक ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद की CCP ऑफिस आमद। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद का कंट्रोल रूम का दौरा। पुलिस अफसरान की जानिब से मेयर को ब्रीफिंग दी गई। मेयर लाहौर ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। आइए आपको दिखाते हैं। आज बड़े फ़ख्र से यहाँ खड़ा हूँ और मेरा सर फ़ख्र से ही बुलंद है कि हम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ खड़े हैं। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे हमारे पास ऐसे काम हो गए हैं कि जिस पर हम दुनिया को चैलेंज करके कह सकते हैं कि हम आपके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते। बहुत सारी फील्ड्स में हम आपसे आगे निकल गए हैं। ये यकीनन चीफ मिनिस्टर साहब का विज़न है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं। हमने ये जो सारा कुछ लाहौर का सेफ सिटी है और ये आपने आज जो देखा है, हमारे तकरीबन 3,500 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बल्दियाती, उनको ये एक्सेस है। वो अपने जहाँ भी बैठे होंगे, अपने मोहल्ले में होंगे, अपने दफ्तर में होंगे, कोई अनएथिकल चीज़ को देखेंगे जो मुआशरे को काबिल कबूल नहीं है और वो एक जुर्म समझा जाता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो लम्हों में पुलिस के साथ शेयर करेंगे। पुलिस के पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और पुलिस जो है वो फौरी तौर पर उस पर रिस्पॉन्स करेगी। घर बैठे ये सारी फैसिलिटीज़ होंगे। लड़ाई हो गई है, इसी तरह आपका फ़ैसला हो जाएगा। कोई अनआइडेंटिफाइड आदमी मोहल्ले में आ गया है, वो हो जाएगा। मैं कि अगर कोई पब्लिक को परेशान करने वाली चीज़ है, कूड़ा करकट है, कोई गटर का ढक्कन खुला है जिससे कोई हादसा हो सकता है, वो सारे एक्सपेक्टेड जो हादसात हैं वो सारे पुलिस को लम्हों में रिपोर्ट होंगे। और उसके ऊपर आपने देखा है कि घर बैठे आप पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ अगर मिलना चाहते हैं तो वो भी आपको मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। कोई मुआशरा क्राइम्स के बगैर नहीं है। आपका जो दूसरा सवाल है, इंशाअल्लाह ताला अगर हम इसी तरीके से इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहे तो मेरा ख्याल है ये 90 से भी ऊपर हमारा जो शहर है आने वाले महीनों में या चंद सालों में बेहतर हो जाएगा। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि इसके क़याम से पुलिस की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं, जराइम की कंट्रोल और रोकथाम में खातिर खा नताइज सामने आएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की और लोड शेडिंग की भी। अप्रैल का महीना और जून की गर्मी, ये है लाहौर आजकल, जहां दर्जा हरारत दोपहर से कबल ही 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम की गर्मी के बारे में मजीद बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज जुल्फ़िकार महतू से। जी जुल्फ़िकार। जी, आज इस लाहौर में गर्मी की शिद्दत जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा लग रही है। अप्रैल के लिहाज से अगर हम माजी को देखें तो इस वक्त की टेम्परेचर जो है वो 33-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और पेशगोई ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री जो है वो लाहौर में रहेगा। जहाँ तक लोड शेडिंग का ताल्लुक है तो लाहौर की जो लेस्टो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जो शेखुपुरा, उकाड़ा, लाहौर और कसूर को बिजली फ्राहम करती है, उसका ये कहना है कि शहर में और इसके इर्द गिर्द के इलाकों
में गर्मी की शिद्दत की वजह से जो बिजली की खपत है या जो डिमांड है वो बढ़ के तकरीबन 3000 मेगावाट से भी क्रॉस कर गई है, और उसके मुकाबले में जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 700 से 800 मेगावाट का है, जिसकी वजह से जो एक 4 घंटे की लोड शेडिंग शहरों में और 6 घंटे की लोड शेडिंग इर्द गिर्द के इलाकों में अनाउंस की गई थी, अब ये उससे आगे बढ़ेगी और 1 से 2 घंटे की इजाफी लोड शेडिंग लाहौर में होगी। एक और इम्पैक्ट जो है वो ये है कि लाहौर के इर्द गिर्द जो हमारे खेत हैं गंदम के, वहाँ पे कटाई अब जोर पकड़ गई है, और आज से चूँकि प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो रही है, सरकारी तौर पे गंदम की खरीदारी मुहिम शुरू हो रही है, तो किसानों ने ये कहा है कि वो ये चाहेंगे कि आंधी या किसी और मौसमी तब्दीली के से पहले ये गर्मी जो पड़ रही है ये उनके लिए गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जुल्फिकार महतूब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गर्मी और लोड शेडिंग का जिक्र अब जारी रहेगा क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। शहर में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लोड शेडिंग ने यूसी 1 के शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। एक तरफ आग बरसाते हुए सूरज है तो दूसरी तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने रहायशियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, बताइएगा गर्मी और लोड शेडिंग शहरियों का क्या कहना है इस पर? यूसी 1 में मैं मौजूद हूँ जिसके चेयरमैन है अब्बास भट्ट, और यूसी 1 का ये हाल है कि यहाँ पर बिजली कई दिनों से आती नहीं है। कहने वालों का ये कहना है कि जी हमारे इलाकों को दही इलाके में शामिल किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा बिजली जाती है, और बिजली जाने की वजह से यहाँ पर दुकानें भी बंद हैं। ख़वातीन बहुत तंग है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि वो बिजली पर क्या कहती हैं। बिजली आउंदी है तो टुट जाती, आउंदी तो टुट जाती। घंटा आई तो घंटा बंद रही, 2 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी सारा दिहाड़ी ही नहीं आउंदी। 4 बजे जाके 3 बजे, 4 बजे आउंदी, 5 बजे। अच्छा, सुबह कितने बजे आती है? सुबह सवेरे ही टुट जाती। बिजली मौजूद नहीं है। यूसी 1 में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर कई दिनों से बिजली नहीं आ रही। औरतों का कहना है कि जी यूनिफॉर्म तक इससे नहीं कर सकते। हमारे जो मर्द हैं जो दफातर में जाते हैं उनके कपड़े तक प्रेस नहीं हो पाते, सुबह नहा धो नहीं सकते हैं वो, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो नलकों में पानी नहीं होगा, क्योंकि मोटर नहीं चलेगी, पीछे ट्यूबवेल भी बंद रहेंगे। ये आलम है यूसी 1 का। जी बिजली तो अब मुश्किल से ही मिलेगी। गर्मी आ गई है जनाब। बिजली की लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर है। आम लोगों के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस से वाबस्ता ताजिर मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अब्दुल कादिर मदनी रॉयल पार्क में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस प्रिंटिंग प्रेस का काम किस हद तक मुतासिर हुआ है। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, बिजली की अदम दस्तयाबी के बाद जहाँ पे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं पर रॉयल पार्क के प्रिंटिंग प्रेस से वाबस्ता ताजर जो हैं वो भी शदीद मुतासर हैं। इनसे पूछते हैं कि बिजली की अदम दस्तयाबी और लोड शेडिंग के बाद किस हद तक इनका कारोबार जो है मुतासर है और वो इनको क्या परेशानी का सामना है। जी आप हमें बताइएगा कि बिजली की अदम दस्तयाबी के बाद जो है वो आपका कारोबार किस हद तक मुतासर है। अस्सलाम वालेकुम सर, बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से हमारा कारोबार तकरीबन 30% रह गया है, 70% ऑफ हो गया। सारे दिन लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से कस्टमर बड़ा ख़राब हो रहा है। सुबह को आते हैं, लाइट गई होती है। वैसे तो मंडे वाले दिन शेड्यूल था, वेडनेसडे वाले दिन शेड्यूल था कि सुबह जाती है 3 बजे आती है, तो वो शेड्यूल भी समझ में आता था। लेकिन अब कोई टाइम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जब उनका दिल करे भेज देते हैं, जब उनका दिल करे ले आते हैं। यानी कि 10 घंटे अगर काम करना है तो सिर्फ 2-2.5 घंटे लाइट आती है, बाकी लाइट का कोई पता नहीं होता कब आए कब चली जाए। तो इस वजह से हम किसी से काम ही नहीं पकड़े, तो आते हैं इधर आके बैठ के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का काम शदीद मुतासिर है। 10 घंटे में सिर्फ 2 से 2.5 घंटे बिजली दस्तयाब होती है, जिसमें काम करना नामुमकिन है और जिसके बाद जो है इनका कारोबार जो है वो शदीद मुतासिर है। जी बड़े बड़े दावे, नतीजा सिफर। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया। हुकूमती दावों के बरक्स शहर में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 1150 मेगावाट शॉर्टफॉल के बायस शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन एक दफ़ा फिर बेकाबू हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। अगर बात की जाए लेस्को की, तो लेस्को को अपने 40 लाख से ज़ायद सार्फिन को बिला तातल बिजली फ्राहम करने के लिए 3350 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि इसे जो NPCC की जानिब से, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो बिजली फ्राहम की जा रही है वो 2200 मेगावाट बिजली फ्राहम की जा रही है। इसे 1150 मेगावाट शॉर्टफॉल है, जिसके बायस जो है वो
सरकारी तौर पर शहरों में 4 घंटे जबकि देही इलाकों में जो है वो 6 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, मगर इसके बरक्स जो है वो शहर में 6 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा जो है वो बरकी लाइनों की तामीर और मुरम्मत के सिलसिले में आज जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज़ायद फीडर्स को 6 से 8 घंटे तक जो है वो बंद रखा जाएगा। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस जो है वो लोड शेडिंग से जो है वो लोग शदीद परेशानी का जो है वो शिकार है। ताहम इसके अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को पानी की भी शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ने तो आवाम का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब हसास इदारों के ऑपरेशन की बात करें। पंजाब सोसाइटी में हसास इदारों का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, 3 गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान हसास इदारे के 4 अहलकार जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे उमर जावेद से। उमर जावेद, बताइएगा ये जख्मी जो हुए अहलकार ये कौन है और इनका इलाज जारी है, इनकी तबीयत कैसी है अब? जी बिल्कुल, इसके अंदर एक मेजर समेत 3 अहलकार जो थे वो जख्मी हुए थे। चारों को CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पे उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है और तमाम का इलाज जारी है। जबकि ये रात को जब 1 बजे कार्रवाई की गई थी, इसके अंदर एक दहशतगर्द जो है वो हलाक हुआ है, जिसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि 3 को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। और माना यही जा रहा है कि ईस्टर से पहले ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि दहशतगर्दों ने ईस्टर के ऊपर किसी हसास मुकाम को निशाना बनाना था और इसी तनाजर में अब पूरे शहर के अंदर रात को भी ऑपरेशन होते रहे हैं और आज भी पूरा दिन जारी रहेंगे। उमर जावेद, आपने जैसे बताया कि ईस्टर से पहले बड़ी कामयाब कार्रवाई की गई है और बड़ी बेहतर कार्रवाई है, इस पे हुक्काम बाला का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकाम का कहना है कि इनको मुतअद्दिद कॉल जो थी वो मौसूल हो रही थी और थ्रेट अलर्ट भी मौसूल हुए थे कि दहशतगर्दों की मौजूदगी लाहौर में है जो किसी बड़ी कार्रवाई में मुलविस हो सकते हैं। उसी तनाजर के अंदर कार्रवाइयाँ की जा रही थी और हसास इदारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ये ऑपरेशन किया है रात को पंजाब सोसाइटी के अंदर। और माना यही जा रहा है कि जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं वहाँ से जिंदा, उनके पास से ऐसी मालूमात मिल रही हैं कि जो मजीद गिरफ्तारियों में मावन साबित होगी। मजीद गिरफ्तारियों में मावन साबित होगी। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई है। शुक्रिया उमर जावेद। आगे बढ़ते हैं। मुलाजमीन की मुस्तकली का मामला उठाने की सजा, वासा के रेजिडेंट डायरेक्टर ऑडिट के खिलाफ महाज तैयार कर लिया गया है। सियासी लड़ाई लड़ते हुए डायरेक्टर ऑडिट वासा से सरकारी गाड़ी भी वापस ले ली गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैनुल आबिदीन। वासा इंतज़ामिया अपनी हालत को बेहतर बनाने की बजाय बदला लेने के ऊपर उतर आई है। वासा के जो डायरेक्टर ऑडिट हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। जो वर्क चार्ज से मुलाजिमीन मुस्तकिल हो रहे थे और वासा इंतज़ामिया को तलकीन की गई थी कि कानून के मुताबिक इनके जो मुस्तकिली का प्रोसेस है वो किया जाए, मगर वासा ने उस प्रोसेस को अपनाने की बजाय जो डायरेक्टर ऑडिट हैं उनको ही सज़ा देना शुरू कर दी है। और इस सिलसिले में एक MD वासा के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट डायरेक्टर O&M की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि डायरेक्टर ऑडिट वासा के ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी है करोला LOZ 5795 उसको फौरी तौर पर वापस ले लिया जाए और जो वो उनके ज़ेर इस्तेमाल इस वक्त सरकारी पेट्रोल है वो भी वापस ले लिया जाए। जबकि दूसरी जानिब वासा के तकरीबन तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो इस वक्त पेट्रोल भी ले रहे हैं और गाड़ी की सहूलत भी ले रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ जो वासा के वर्क चार्ज मुलाजिमीन का मामला उठाने के ऊपर वासा के डायरेक्टर ऑडिट को ये सज़ा दी गई है। डायरेक्टर ऑडिट वासा की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वर्क चार्ज मुलाजिमीन की मुस्तकिली के दौरान वासा की इंतज़ामिया ने कवानीन को पामाल किया है और इनको कोई डाटा फ्राहम नहीं किया गया और ना ही इनकी सिक्योरिटी की गई है, जिसकी वजह से ये जो मुलाजिमीन मुश्किल हो रहे हैं इनके ऊपर कदगन लग रहा है। तो इसकी ये आज सज़ा दी गई है कि डायरेक्टर एडमिन वासा से उनकी जो डायरेक्टर जो ऑडिट वासा हैं उनसे जो उनकी ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ी थी वो भी वापस ले ली गई है। शेख जैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ऐश मोहम्मद को आंखों से महरूम करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ सोमोटो एक्शन लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया गया है। खत लाहौर हाई कोर्ट के वकील चौधरी असलम की जानिब से लिखा गया है। ऐश मोहम्मद को आंखों से महरूम करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ सोमोटो एक्शन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया गया है। यह खत लाहौर हाई कोर्ट के वकील चौधरी असलम की जानिब से लिखा गया है। आंखें खुदा की बेहतरीन नेमतों में से एक हैं, जिन्हें जालिमों ने 14 साला ऐश मोहम्मद को तशद्दुद का निशाना बनाकर इससे इसकी आंखों की रोशनी छीन ली। इस वक्त माहिर इमराज चश्म डॉक्टर सरदार अली या सादिक नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिलाल।
आंखें खुदा की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनने वाले 14 साल ऐश मोहम्मद पर बाअसद अफराद ने इतना जुल्म व तशद्दुद किया कि उसकी आई उसकी जो बिनाई है वही चली गई, उसका जो ऑप्टिक नर्व सिस्टम था वो डैमेज हो गया और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये रिपेयरेबल नहीं है और इसका जो इलाज है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरदार अली अयाज सादिक मौजूद है। हम उनसे मज़ीद बात करते हैं कि क्या अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए या इस तरह का ऑप्टिक नर्व सिस्टम डैमेज हो जाए तो क्या इसका इलाज अभी तक दुनिया में मुमकिन नहीं है और इसका मज़ीद इसके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाती है ये बेसिकली वो नर्व होती है जो आँख को दिमाग के साथ कनेक्ट करती है। इसका अभी तक तो कोई इलाज नहीं है। इसके ऊपर स्टेम सेल रिसर्च हो रही है और स्टेम सेल रिसर्च से भी जो देखा गया है वो इससे ये देखा गया है कि अगर कोई बंदा बिल्कुल ही नहीं देख सकता तो उसको कम से कम चीज़ों का शेड और आइडिया आना शुरू हो जाए। लेकिन अभी ये जो रिसर्च है बहुत ही अर्ली फेजेस में है, इसमें अभी वक्त लगेगा। सर इसमें क्या वजह है, क्यों ऐसा ऑप्टिक नर्व से डैमेज हुई है? इसमें क्या छुरियों की चाकू के वार किए गए, क्या चीज़ ऐसी थी जो उसमें हिट की गई जिसकी वजह से ये जो डैमेज हुई ऑप्टिक नर्व सिस्टम? जी हमारे पास सब आया है लेकिन जो हमने इसके नोट्स देखे हैं इसका जब इसको छुरी मारी गई है तो वहाँ से खून निकला है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ खून जमा होकर उसने नर्व को कंप्रेस रखा है और काफ़ी देर कंप्रेस रखा है। उस कंप्रेशन की वजह से वो चूँकि उसको खून सही नहीं मिला तो वो ऑप्टिक नर्व कम्प्लीटली डैमेज हो गई है दोनों आँखों की। तो सर इस पर जो अभी शुक्रिया बिलाल चौधरी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस एसोसिएशन मोहम्मद सदीक शेख की लाहौर चैम्बर आमद। लाहौर चैम्बर के सदर अब्दुल बासित, सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा और नायब सदर नासिर हमीद से मुलाकात की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं, अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद सदीक जो हैं वो लाहौर चैम्बर उनकी आमद हुई और उनको सदर अब्दुल बासित, सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा और नायब सदर नासिर हमीद से मुलाकात हुई और उनका कहना था कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही, जिस वजह से हम लाहौर चैम्बर के साथ मिलकर एक जो है मुश्तरका कारोबारी सिस्टम बनाना चाहते हैं ताकि जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में जिन जिन सेक्टर में सरमायाकारी करना चाहते हैं उन सेक्टर की तमाम तफसीलात। शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी अपडेट करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त अलहमरा हॉल ये चलते हैं जहां पे क्रेसेंट एजुकेशन सिस्टम स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात जारी है और तालिबात जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। और लाहौर के जिना हॉस्पिटल में कई घंटों से बिजली गायब है। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन ना हो सके जबकि मुताद्दिद टेस्ट भी बिजली ना होने के बायस मुलतवी कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। हसन रजा, बताइएगा ऑपरेशन थिएटर में भी बिजली नहीं है और ऑपरेशंस भी मुलतवी हो रहे हैं इस वजह से। जी बिल्कुल, जिना हॉस्पिटल लाहौर में जो लाहौर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे दूर दराज इलाकों से इजलास से जो है यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए लोग आते हैं, ऑपरेशन के लिए टाइम लिया जाता है।
लेकिन अब जो है ये कई घंटों से सुबह से जो है यहाँ पे लाइट मौजूद नहीं, और जो जनरेटर लगाए गए थे वो सिर्फ चंद एक दफातर के लिए है, जिसमें MS का दफ्तर है, प्रिंसिपल का दफ्तर है, जहाँ पर जो अफसरान के अपने दफ्तर को लाइट दी जा रही है, जबकि जहाँ पे ऑपरेशन होने थे, जहाँ पर टेस्ट होने थे, वहाँ पर लाइट्स मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ऑपरेशन और जो टेस्ट जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। और मरीजों को कहा जा रहा है कि वो मंडे को या सोमवार या मंगल को आए, ताकि मुलतवी कर दिए गए हैं। और इस हवाले से हसन रजा अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया हसन रजा। बात करेंगे डीसी लाहौर सुमेर अहमद का, जो कि गंदम खरीदारी मरकज रक्त छबेल पहुंच चुके हैं। डीसी लाहौर ने खरीदारी मरकज में किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया है। तफसीलात के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान मलिक। जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमेर अहमद सैयद इस वक्त रक्त छबेल जो एक यहाँ पर खरीदारी गंदम की खरीदारी का मरकज है वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ यहाँ पर ये इंतजामी अमूर का जायजा भी ले रहे हैं। और बाकायदा तौर पर उन्होंने गंदम के जो गोदाम है उनका भी जायजा लिया, और यहाँ पर जो लोग जो किसान आने हैं यहाँ पर बैठने के लिए उनकी जो सहूलतें यहाँ पर बनाई गई हैं, उनके लिए बनाई गई हैं, वो उनका भी जायजा लिया गया। और इसके हवाले से उन्होंने गंदम की जो खरीदारी के हवाले से वो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख के करीब बोरी आएगी, जो इंतजामात का जायजा लिया गया है। इमरान मलिक अपडेट करने का शुक्रिया। पनामा केस का फैसला जल्द आना चाहिए, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। लॉर्ड मेयर का CCP ऑफिस का दौरा, कमांड एंड कंट्रोल पर ब्रीफिंग। महकमा एक्साइज ने लॉर्ड मेयर की गाड़ी को नंबर जारी कर दिया। LTC का रायविंड रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन, 200 गाड़ियों के चालान कर दिए, 32 थानों में बंद। इलेक्शन की तैयारियां, जमान पार्क में इमरान खान का घर मिसमार करके तामीर नौ का आगाज। पुलिस के इकबाल टाउन में स्नैप टैकिंग, शहरियों के कवायद की जांच पड़ताल की। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की सरकारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का मामला, महकमा एक्साइज ने मेयर को 2017 LEG 1 नंबर जारी कर दिया है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 2,20,000 में की गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज जीशान मलिक से। जी जीशान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज ये लाहौर न्यूज़ ने ही मामला उठाया था कि मेयर लाहौर की गाड़ी अनरजिस्टर्ड है, उस पर गैर नमूना नंबर प्लेट लगी, लिहाजा उसके एक्शन में ही आज मेयर की जो नुमाइंदे थे उन्होंने महकमा एक्साइज से रब्ता किया और 2,20,000 में गाड़ी का नंबर जारी करवाया गया। महकमा एक्साइज ने LEG 1 2017 को जारी कर दिया है और 2,20,000 की रजिस्ट्रेशन की गई है। ये डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसके बाद बाकायदा तौर पे आप वो कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड है, ताहम इससे पहले वो जो शहर में जहाँ भी ट्रैवल कर रहे थे वो अनरजिस्टर्ड गाड़ी पे थे, लेकिन अब महकमा साहब ने बाकायदा तौर पे ये जारी कर दिया है कि LEG नंबर 1 जो है वो मेयर लाहौर की लॉर्ड मेयर की गाड़ी को नंबर जारी कर दिया गया है। जिशान मलिक, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। LTC का रायविंड रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन, शोबा एनफोर्समेंट की जानिब से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नाका लगाकर कार्रवाइयां की गई। LTC की जानिब से बगैर PSV लाइसेंस, रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट के 200 गाड़ियों के चालान किए गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आकिब तनवीर से। जी आकिब। जी बिल्कुल, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से आज कार्रवाई की गई है। रायविंड रोड वो बत्तियां चौक पे जहाँ पे इन्होंने नाका लगाया हुआ था, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के दौरान इन्होंने कार्रवाई करते हुए बगैर पब्लिक सर्विस व्हीकल लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर जितनी भी गाड़ियां चल रही थी उनके चालान किए। ये 200 के करीब गाड़ियों के इन्होंने चालान किए, जबकि 32 गाड़ियां जो है 52 गाड़ियां उनको इन्होंने सिटी रायविंड जो थाने में बंद कर दिया। इस हवाले से शफीक गुज्जर जो GM एनफोर्समेंट है उनका ये कहना था कि कानून की ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। शुक्रिया आकिब तनवीर। कहीं ऑपरेशन तो कहीं एहतजाज। इंसदाद डेंगी मुलाजमीन का DG हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, सर्विस स्ट्रक्चर को भी मंजूर किया जाए। इंसदाद डेंगी के हवाले से मुलाजमीन का DG हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया है। तफसीलात के लिए बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही एहतजाजों का सिलसिला भी जारी हो चुका है। कहीं डॉक्टर्स, कहीं नर्सेज, कहीं पैरामेडिकल स्टाफ अब की बार
डेंगी मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको मंजूर नहीं किया जा रहा। उनका ये कहना है कि हमारे जो डेली वेजेस के जो मुलाजमीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं, उनको भी अरसा दराज से रेगुलर नहीं किया जा रहा। उनका ये कहना है कि हमें हमारा जो बुनियादी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा, रिस्क अलाउंस है वो भी नहीं दिया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ डेंगी कुछ वर्कर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं और क्यों उनके जो सर्विस स्ट्रक्चर को मंजूर नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुतालबात ये है कि हमें रेगुलर किया जाए। हमें इवेंट्स, किसी भी इवेंट्स में छुट्टी नहीं दी जाती। 8 बजे हमें बुलाया जाता है और 4 से 5 बजे हमें छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा हमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ना संडे की छुट्टी है और ना ही हमें किसी इवेंट की छुट्टी है। किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है। अगर हमारे एक्सटेंड कर दें लेटर, तो अगर करें तो उसमें हमें हमारी 3 से 4 माह की हमारी पे मिलती नहीं है हमें। और हमें हमारे मुतालबात ये है कि हमें परमानेंट किया जाए बस। आपका यही कहना है कि आपके सर्विस स्ट्रक्चर को मंजूर किया, आपका रिस्क अलाउंस दिया जाए और आपकी टाइमिंग को कम किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रही हूँ छुट्टी के लिए कि हमें संडे ऑफ दिया जाए, हर इवेंट पे हमें ऑफ दिया जाए जो बाकी सबको दिया जाता है। यहाँ तक कि हर डिपार्टमेंट में सैटरडे संडे 2 छुट्टी। जी बिल्कुल। इस वक्त डेंगी के 4 से 5 हज़ार मुलाजमीन डीजी ऑफिस में सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। बिलाल चौधरी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। इकबाल टाउन डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। स्नैप चेकिंग की जा रही है इकबाल टाउन डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर और ये स्नैप चेकिंग के बारे में मजीद भी अपडेट लेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है, किन किन मकामात पर स्नैप चेकिंग की जा रही है? जी बिल्कुल। क्रिश्चियन ईस्टर डे के हवाले से डीआईजी के अहकामात, सख्त तरीन अहकामात डीआईजी ने तमाम डिवीजनल एसपीज को जारी कर दिए कि तमाम अपनी डिवीजन में जो है सिक्योरिटी बेहतर से बेहतर की जाए और सख्त से सख्त जो है चेकिंग की जाए। और इसी बिना पर जो एसपी इकबाल टाउन ने तमाम डिवीजन के जो तमाम पॉइंट से अहम पॉइंट से दाखिल खारिजी रास्तों पर जो है स्नैप चेकिंग का नाके लगवा दी और वहाँ पर जो है स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। और मोटरसाइकिल सवारों को खासतौर पर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि बगैर नंबर प्लेट के जो मोटरसाइकिल स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। शुक्रिया अरसलान हैदर अपडेट करने के लिए। मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए थाना नसीराबाद में मुल्जिमान पर तशद्दुद की समाअत। अदालत ने तीनों पुलिस एहलकारों की 50,000 मसलके पर जमानत मंजूर कर ली है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा नुमान नूर से। नुमान नूर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल। मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट जावेद इकबाल की अदालत में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने की केस की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस मुल्जिमान मोहम्मद सादक, शबीर अहमद और मुजाहिद की 50,000 रुपये मचलके पर जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान ने जो है थाने के अंदर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया था और मुल्जिमान पर जो है तशद्दुद किया था। ये तीनों पुलिस अफसरान हैं, तीनों की जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनको गिरफ्तार करके आज अदालत पेश किया गया, जिस पर जो है आज अदालत में केस की समाअत हुई है। इस हवाले से हमें अपडेट करने का बहुत शुक्रिया नुमान नूर। पुलिस मुलाजमीन की ईस्टर तकरीबात पर ड्यूटीज की वजह से सेशन कोर्ट और मॉडल टाउन कचहरी में कैदियों को पेश नहीं किया गया। तफसीलात के लिए अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद अली। पुलिस एहलकारों की ईस्टर के मौका पर तकरीबात के हवाले से ड्यूटियां जो है वो लगाई गई हैं, जिस हवाले से जो है सेशन कोर्ट और इसके साथ साथ मॉडल टाउन कचहरी के अंदर जो है मुल्जिमान को जेलों से ही नहीं लाया गया। इसी हवाले से तमाम तर जितने भी साइलिन उनके इंतजार में आए थे अपने मुकदमात की पैरवी के लिए, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बायस जो है वो मायूस जो है अब कैदियों को इंतजार करते करते साइलिन को मुश्किलात का सामना है। अरशद अली, ये भी बताइए, सेशन कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में मुलविस 2 मुजरिमों को 25-25 साल कैद की सजा सुना दी है। जी बिल्कुल। सेशन कोर्ट ने कत्ल के 2 मुलजिमों को जो है वो कत्ल के मुकदमे में 25-25 साल की सजा सुना दी है। एडिशनल सेशन जज अनवारुल्लाह शेख ने ये फैसला सुनाया है और 25-25 हज़ार रुपये उनको फाइन भी करते हुए 25-25 हज़ार साल कैद की सजा सुना दी है। कैद की सजा सुना दी गई है। शुक्रिया अरशद अली अपडेट करने के लिए। शहरियों को दरपेश मसाइल की बात हो जाए, चिकन की कीमत आसमानों से बातें करने लगी। शहर में चिकन 220 से लेकर 260 रुपए तक फरोख्त होने लगा। हमारे नुमाइंदे फरहान हाले टोरंटन मार्केट में मौजूद हैं, आइए उनसे मजीद जानते हैं। फरहान, बताइएगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, शहरियों का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल। इस वक्त मैं टोरंटन मार्केट में मौजूद हूँ, जो लाहौर की चिकन की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पर चिकन के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। आपको बताऊँ कि चिकन जो है यहाँ पर 220 से लेकर 260 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। चिकन वो बुनियादी जो है गोश्त है जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है, हर सालन में इस्तेमाल होता है
हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वैसे भी चिकन खाने की बहुत शौकीन है। यहाँ पर शवारमा हो, फास्ट फूड हो, बिरयानी हो, कौरमा हो, हर चीज़ के अंदर जो है चिकन का इस्तेमाल किया जाता है और यही चिकन जो है यहाँ पर जो है 220 से लेकर 260 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो ग्राहक जो आए थे उनसे भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि चिकन जो है उसको इस्तेमाल किए बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि मटन और बीफ जो है वो तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो गरीब आदमी जो है वो गोश्त के नाम पर सिर्फ चिकन ही इस्तेमाल कर सकता है और यही चिकन यहाँ पर जो है बहुत महंगे दामों बिक रहा है। लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया जो है कुछ नोटिस ले, इसकी कीमतों को कंट्रोल करे, क्योंकि चिकन जो है अपने हर घर में, शादी ब्याह में, तकरीबात में, हर घर में जो है वो यही चीज़ इस्तेमाल होती है और यही चीज़ जो है, यही जो रेट हैं इसके हमारी पहुँच से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं जो चिकन जो फ़रोख्त कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि जो पीछे है जो रेट लगता है हम तो उसी रेट पर जो है इस चिकन को बेचने पर मजबूर हैं, तो हमें जो है इसलिए जो है यहाँ पर जो दुकानदार हैं और जो ग्राहक हैं उन्होंने मिलकर ये मुतालबा किया है कि चिकन का जो हुकूमत जो है कुछ नोटिस ले, इंतज़ामिया जो है कुछ रेट्स को कंट्रोल करे ताकि चिकन जो है हर शहरी को बासानी दस्तयाब हो सके। जी तहरीक इंसाफ ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इमरान खान का जमान पार्क में वाक़े घर मिसमार करके तामीर नौ का आगाज कर दिया गया है। जमान पार्क के घर को 2018 के आम इंतखाबात के लिए मरकज बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू की हैं और इमरान खान का जमान पार्क में वाक़े घर मिसमार करके तामीर नौ का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर ने गुलू भट्ट की बरियत के खिलाफ अवामी तहरीक की अपील पर एतराज़ लगा दिया है। अवामी तहरीक की जानिब से एडवोकेट इश्तियाक चौधरी ने यह अपील दायर की है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा, एतराज़ लगा दिया गया है अवामी तहरीक की जानिब से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से गुलू भट्ट की सजा की बरियत के खिलाफ दायर अपील पर ऑफिस ने इतराज लगा दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक गुलू भट्ट के मुकदमे में मुताबिक नहीं है और ना ही इस हवाले से उन्होंने पहले इसकी सजा बढ़ाने के लिए कोई अपील दायर की थी। इस मामले पर अवामी तहरीक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में अपील दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि लाहौर कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स गुलू भट्ट को बरी किया, जो कि कलअदम करार दिया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर ने अवामी तहरीक की दायर दरख्वास्त अपील पर एतराज लगाते हुए अपील वापस कर दी। अपील को वापस कर दिया गया है। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर खजाना इसहाक डार को ज़िमनी बजट का इख्तियार देने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वजीर खजाना को 100 मिलियन का ज़िमनी बजट काबीना की मंजूरी के बगैर जारी करने का इख्तियार दिया गया। अदालत हुकूमत के इस फैसले को कालादम करार दे। तफसीलात के लिए मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक। जी, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार शहरी महमूद अख्तर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें बुनियादी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म ने 100 मिलियन का ज़िमनी बजट की जो मंजूरी है वो इसहाक डार के हवाले से दे दी है, जो कि गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम है, जबकि काबीना की मंजूरी के बगैर ये इक़दाम उठाया गया है जो कि आइन के खिलाफ है, लिहाजा अदालत इसे कलअदम करार दे। इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है। पीर के रोज जस्टिस आतिफ महमूद इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट में बैंक ऑफ पंजाब की नई ब्रांच कायम करने का फैसला। ब्रांच से ई स्टैम्प पेपर भी वकला और साइलिन को मुयस्सर होंगे। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत, बताइएगा, नई ब्रांच कायम करने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में बैंक ऑफ पंजाब की नई ब्रांच कायम करने का फैसला किया गया है। इससे पहले वकला और सालीन को स्टैम्प पेपर के असूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब ब्रांच के क्याम से ई स्टैम्प पेपर जो है वकला और सालीन को लाहौर हाई कोर्ट के आते में ही मुयस्सर होगा। नई ब्रांच के क्याम के लिए काम जो है वो तेजी से जारी है और इस नई ब्रांच का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते में किया जाएगा। जी, आइंदा हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा ब्रांच का। शुक्रिया बिलाल राजपूत। लाहौर शहर के मुतादिद ट्रैफिक इशारे, बिलबोर्ड्स और दरख्तों की नजर, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स का सिर्फ चालान काटने पर जोर। शहरियों को ट्रैफिक इशारे नजर न आने से हादसात में इजाफा भी हो रहा है और हादसात का सामना भी करना पड़ रहा है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुल्कुरनैन राना से। जी जुल्कुरनैन। जी बिल्कुल, ये लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये देखने में ये बात आई है कि इशारे जो है वो नजर नहीं आते, जिसकी वजह से लोगों को चालान का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से बिल बोर्ड्स और दरख्तों के पीछे ये इशारे छुपे हुए हैं और बिल्कुल एंड पर आकर जो है वो ब्रेक मारी जाती है, फिर देखा जाता है इधर इशारा है, तब तक जो है वो गाड़ी चलाने वाला या कोई भी कन्वेंस वाला जो है वो आधे रोड पर आ जाता है,
है, जिसकी वजह से उसको चालान का भी सामना होता है। हादसात की शरह भी जो है वो लाहौर में काफी ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक 500 से ज्यादा जो है वो ट्रैफिक के हादसात जो है वो देखने में आए हैं। और इसी तरह से अगर इलाकों की बात की जाए तो ग्रीन टाउन, डेविस रोड और खास तौर पर जो माद रोड के काफी इशारे जो है वो इसकी जद में आते हैं। जी जुल्करनैन राना, हमें अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत जार जरा बताएं कि जहां पे रोजाना 5000 किलो से ज्यादा का फुजला जमा होने लगा, उस फुजला ना उठाने के बाद अस्पतालों में हेपेटाइटिस, यरकान जैसे खतरनाक बीमारियां फैलने लगी हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। जी हसन रजा। जी बिल्कुल, लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 5387 किलोग्राम रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल वेस्ट जो है वो उठाया ही नहीं जाता और फजला ना उठाने के बायस अस्पतालों में हेपेटाइटिस, यरकान जैसी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। और सरकारी रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि फजला ना उठाने के बायस जो इन्फेक्शन है ये मजीद बढ़ रही है। और अगर देखा जाए तो 3 साल के दौरान जो है ये कई लाखों जो है फजला नहीं उठाया गया। और इस फजला ना उठाने के बायस सरकार ने मुख्तलिफ करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बाकायदा तौर पे इसके खात्मे के लिए, इसके फजला उठाने के हवाले से, इसको ठिकाने लगाने के लिए इजलास भी किए, इकदाम भी किए। खतरनाक इंकशाफात हुए हैं। शुक्रिया हसन रजा अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की टीम का अकरम मेडिकल अस्पताल का दौरा, गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन का काम शुरू होने के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया है। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फारूक हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, बताइएगा टीम में कौन कौन से मेंबरान शामिल हैं? बिल्कुल, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की रीजनल कमेटी की टीम, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मनव्वर बुखारी, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर सलीम अब्बास जाफरी और इंस्पेक्टर सिक्योरिटी शामिल हैं, ने अकरम मेडिकल अस्पताल में गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन का काम शुरू होने के हवाले से तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर कोटा की टीम ने अस्पताल का दौरा करके इंतजामात के हवाले से कमिश्नर लाहौर को रिपोर्ट दे दी है। जी, इंतजामात का जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया फारूक हमजा अपडेट करने के लिए। अगवाकारों के चुंगल से फरार होकर आने वाली जलो मोड़ की रहायशी जख्मी शकीला बीबी इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई। जख्मी शकीला बीबी का कहना है कि मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बताइएगा मजीद क्या कहना है जख्मी खातून का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। सेशन कोर्ट में जलो मोड़ की रहायशी शकीला बीबी जो है वो 4 माह तक मुल्ज़मान ने अपने पास रखा उसे और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। और अब जख्मी हालत में शकीला बीबी अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने और इंसाफ लेने जो है वो सेशन कोर्ट पहुंची है। उसका कहना है कि पुलिस जो है वो मुतल्लिका जो सब्ज़ाजार के अंदर मेरे अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था वो मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। इसी हवाले से शकीला बीबी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जख्मी हालत में यहाँ पर ये पहुँची है, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ जुल्म इन लोगों ने किया है, हमारा कोई कुछ मुकाबला नहीं था। इन्हों का यही काम है, यही इन्हों को लड़कियों को अगवा करते हैं, अगवा करके पहले जुल्म आप करते हैं, जुल्म करके आगे भेज दिया जाता है। उनका कहना है कि जुल्म करके आगे जो है एक ऐसा ग्रोह है जिनको पुलिस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और आगे जो है वो ग्रोह जो है आगे लड़कियों को फरोख्त कर रहा है। इसी हवाले से उनके जंगल से जो है वो बच कर निकलने वाली शकीला बीबी सेशन कोर्ट पहुंची है। इसी हवाले से इशरत एडवोकेट्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आया कि उन्होंने यहाँ पर लीगल ग्राउंड क्या रखी है, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। का मेडिकल है 22/12/2016 से मेडिकल के लिए वो अप्लाई किया है। मेडिकल उसमें हुआ लेकिन आईओ मुल्ज़मान के साथ साजबाज है, उसको डिक्लेयर नहीं करवा रहा है। और उसी के ऑर्डर लेने हम आए कि आईओ को पार्टी बनाया, डॉक्टर्स को पार्टी बनाया कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है और उसका मेडिकल को डिक्लेयर किया जाए। बिल्कुल, उसके मेडिकल को जो है वो डिक्लेयर किया जाए ताकि उसको इंसाफ मिल सके। और आईओ जो है वो मेडिकल डिक्लेयर नहीं होने दे रहा और अब जो है सेशन कोर्ट के ऑर्डर लेने जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका कहना है कि हमें जो है वो मुतासरा बच्ची को इंसाफ फराहम किया जाए। और अभी आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में। LCCA ग्राउंड में इंटरनेशनल अंडर 13 क्रिकेट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल राउंड। पहले सेमीफाइनल में फाटा और कराची रीजन की टीम्स मद्दे मुकाबिल हैं। सिद्रा मुनीर हमारे साथ हैं। सिद्रा, खिलाड़ियों के जोश और जज्बे के बारे में बताइएगा।
जी बिल्कुल, इंटर रीजनल क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 13 का आज सेमीफाइनल राउंड्स है। एलसीसीए ग्राउंड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो दो टीमों के माबैन मैच जारी है। एक तरफ है फाटा की टीम और दूसरी जानिब है कराची की टीम। पहला सेमीफाइनल T20 मैच का ये जारी है। यहाँ पर जूनियर क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इंटर रीजनल क्रिकेट टूर्नामेंट इन्होंने अपने अपने रीजन में जीता है। उसके बाद यहाँ पर सेमीफाइनल्स के लिए पहुँचे। जूनियर क्रिकेटर्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि लाहौर आके कैसा लगा और मैच खेल के कैसा। लाहौर आके बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर हम NCA में खेल रहे हैं, हमारी बहुत अपॉर्चुनिटी है और ऐसे टूर्नामेंट होते रहे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लाहौर पहुंचे हैं, खेलने के लिए आए हैं और एक और यहाँ पर जूनियर क्रिकेटर मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे मैच के हवाले? बहुत अच्छा मैच चल रहा है और अभी पहले हमारा स्कोर कम थे लेकिन अब बहुत अच्छा खेले। इंशाल्लाह हम लोग फाइनल क्वालिफाई करेंगे। जी बिल्कुल, हर खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर इसी उम्मीद के साथ पहुंचा है कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, जो कि कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। देखना ये है कि इन 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें फाइनल में आगे आती हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहार का मौसम तो इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन पार्कों में बहार की रानाइयां अभी बाकी हैं। जलानी पार्क में लगाए फ्लोरल कार्पेट जो कि जोशो फूलों पर मुश्तमिल है, शहरियों का दिल लुभा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं महानूर खालिद जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। जी महानूर, बताइएगा शहरी किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं इस फ्लोरल कार्पेट को देखकर? जी बिल्कुल, बहार का मौसम ख़त्म हुआ चाहता है और बहार तो मशहूर है फूलों के लिए, रंगों के लिए। और जो रंग हैं मुख्तलिफ़ किस्म के खिले खिले रंग जो कि फूलों की सूरत में हम देख सकते हैं या सब्ज़े की सूरत में हम देखते हैं, इन फूलों की महक जो है वो पूरे बाग में ही फैली होती है। लेकिन अब ये मौसम जो है ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन इसकी रहनुमाइयाँ अभी भी बागों में मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिलानी पार्क में और यहाँ पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से फ्लोरल कार्पेट सजाया गया है जो कि पिटोनिया जो फ्लावर्स हैं उन पे है। और जो पिटोनिया के जो फ्लावर्स हैं वो मुख्तलिफ रंगों के हैं, मतलब वाइट भी है, पिंक भी है, रेड भी है, पर्पल, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, दोनों किस्म के जो फूल हैं वो यहाँ लगाए गए हैं और शहरियों का भी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये फूल ना सिर्फ शहरियों का दिल लुभा रहे हैं बल्कि बाग की खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे हैं। जब शहरी यहाँ वॉक करने आते हैं, यहाँ जॉगिंग करते हुए गुजरते हैं इस ट्रैक से, तो ये फूलों को देखने के लिए रुकते ज़रूर हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये जो फूल हैं उनको मतलब रोक लेते हैं, उनको जकड़ लेते हैं कि वो यहीं पे खड़े होकर उनको देखने पे मजबूर हो जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि बहार का जो मौसम है वो तो दिल ही नहीं चाहता कि ख़त्म हो, और दिल जब भी उदास हो या वो मायूसी थोड़ा सा महसूस करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो बागों का रुख करें और इन फूलों को देखें। और बहार का मौसम तो वैसे भी खूबसूरती लाता है, खिले खिले रंग होते हैं, तो शहरियों का जो दिल है वो बड़ा इससे खुशगवार हो जाता है, बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। तो बागों में बहुत ज़्यादा रुख करते हैं खूबसूरत फूलों को देखने के लिए, सब्ज़े को देखने के लिए, खूबसूरत महक को जो है वो इंजॉय करने के लिए। और यहाँ वॉक करते हुए भी इस मौसम में तो शहरियों को बहुत ही मज़ा आता है और ऐसे खूबसूरत फूल खिले हों फिर तो सोने पे सुहागा का ये काम करता है। और ये जो पिटोनिया के फ्लावर्स हैं ये मुख्तलिफ रंगों के हैं, तो ये जो शहरियों को हैं खूब लुभा रहे हैं, उनको रोकने पे मजबूर कर देते हैं अपनी खूबसूरती से। जी, खूबसूरत फूलों के बाद बात करेंगे खूबसूरत सितारों की, यानी शोबिस की रंगारंग दुनिया की। पाकिस्तान फैशन डिज़ाइन काउंसिल की जानिब से सजने वाले फैशन वीक के दूसरे रोज़ जहां हसीनाओं ने दिखाई फैशन की झलक, वहीं फिल्मी सितारे भी रैंप पर चले आए। फैशन वीक तो सजा पाकिस्तान में, मगर मॉडल्स के मलबूसात देखकर गुमा हुआ जैसे रैंप पर वॉक करती हसीनाएं आई हों मगरबी ममालिक से। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। एक्सपो सेंटर लाहौर में सजने वाले फैशन वीक के दूसरे रोज भी चकाचौंध रोशनियों में मलबूसात के मुनफरिद अंदाज और मॉडल्स की दिल फरेब अदाएं देखने वालों की तवज्जो हासिल करने में रही कामयाब। मगरबी तर्ज के लिबास ज़ेब-ए-तन किए, दूसरे रंगों के साथ साथ डिजाइनर्स ने किया ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्कीम पर फोकस। शो में अदाकारा रेशम ब्लैक सिगरेट पैंट व्हाइट शर्ट के साथ नेट का गाउन पहने, जबकि अदाकारा नूर व्हाइट नेट की शर्ट और पैंट पहने फैशन की प्रमोशन में अपना किरदार अदा करने रैंप पर चली आईं। शो में
में जहां मुल्क की नामवर मॉडल्स ने हिस्सा लिया तो वहीं इस फैशन वीक में मॉडल रिचल पहली बार जलवागर हुई। मशरकी और मगरबी अंदाज का हसीन इम्तिजाज सभी को दिल लुभाया। फैशन वीक एक रोज मजीद देखने वालों को फैशन के नए नए ट्रेंड्स की खबर देगा। इसके साथ ही लाहौर न्यूज के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।